नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह। जोधपुर के कुड़ी बगतासनी थाने में एक वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान में पुलिस व्यवस्था, वकील बिरादरी और आमजन के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई है। सोमवार शाम हुए इस घटनाक्रम ने न सिर्फ जोधपुर पुलिस की साख पर बड़ा सवाल खड़ा किया, बल्कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिस के आचरण पर भी व्यापक बहस छेड़ दी। वीडियो के वायरल होते ही वकीलों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। कई जिलों में न्यायिक कार्य बहिष्कार हुआ और मामला सीधे राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश, डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल और थानाधिकारी हमीर सिंह को तलब कर दिया। कोर्ट में पूरा वीडियो दिखाया गया, जिसे देखकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि पुलिस को सॉफ्ट स्किल की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाए। लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये हर पुलिसकर्मी को सीखना ही होगा। हाईकोर्ट की फटकार और बढ़ते जन दबाव के बीच सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े और थानाधिकारी हमीर सिंह व रीडर नरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी थाने से हटा दिया गया है। ये पूरा विवाद तब भड़क उठा जब वकील एक पीड़िता का बयान दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे। आरोप है कि एक पुलिस कर्मचारी बिना वर्दी के बयान लेने बैठा था, जिस पर वकील ने आपत्ति जताई। मामूली सी मांग पर बात बढ़ी और वीडियो में दिखा कि थाने में वकील को धक्का दिया गया, गाली गलौज हुई और वर्दीधारी अधिकारियों ने बेहद अपमानजनक व्यवहार किया। तुम कौन होते हो? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। ओन ड्यूटी हो गया इनके पास, है ही नहीं, वर्दी नहीं है और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर। पहले तो मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 कॉल मांग करो। अरे कौन वीडियो बनाएगा यार थाने में? दिमाग खराब है क्या? वीडियो बना रहे हो आप? तो ये कैसे, किस टाइप से बात कर रहा है? किसी एक क्षण में भड़की ये तकरार रातों रात राजस्थान की पुलिस व्यवस्था पर एक बड़े सवाल में बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि जहां वकील संगठन एकजुट होकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के हजारों पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर थानाधिकारी हमीर सिंह के समर्थन में पोस्ट और स्टेटस डालना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी खुलकर तो यूनियन नहीं बना सकते, लेकिन जिस पैमाने पर ये समर्थन दिखा वो अपने आप में असाधारण था। इससे सरकार पर अनोखा दबाव बना। एक तरफ वकीलों की गुस्से से भरी लामबंदी, तो दूसरी ओर पुलिसकर्मियों की अपने अधिकारी के प्रति एकजुटता। सरकार बीच में फंसती हुई दिखी, क्योंकि एक कदम किसी पक्ष को नाखुश कर सकता था और दूसरा कदम कानून व्यवस्था को संकट में डाल सकता था। इस पूरे घटनाक्रम में आमजन भी 2 हिस्सों में बटा नजर आया। एक वर्ग पुलिस को गुंडा डिपार्टमेंट कहकर उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरा वर्ग जो है वो ये मानता है कि वकीलों ने जानबूझकर पुलिस को उकसाया और कई बार वकील लॉबी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती दिखती है। ऐसे में ये विवाद सिर्फ पुलिस और वकीलों का नहीं रहा, ये जनता के पुलिस पर भरोसे और न्याय प्रणाली की जमीनी सच्चाई का आईना बन गया है। वास्तविक समस्या कई और गहरी है। हमारी पुलिस अब भी औपनिवेशिक ब्रिटिश ढांचे पर चल रही है। 1860 के पुलिस एक्ट के तहत बनी ये संरचना जनता को सहूलियत देने के बजाय डर पैदा करने के लिए बनाई गई थी, और यही कारण है कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास जैसे आदर्श वाक्य सिर्फ दीवारों पर अच्छे लगते हैं, जमीन पर नहीं। आम आदमी थाने में तब जाता है जब वह टूट चुका होता है, और ऐसी स्थिति में अगर उसके साथ कठोर व्यवहार हो तो उसके न्याय पर से विश्वास उठना स्वाभाविक है। दिलचस्प रूप से थानों में कम्युनिटी लाइजनिंग जैसे मॉडल लागू किए गए ताकि पुलिस जनता के करीब आए, लेकिन इस पहल का लाभ अक्सर वही लोग उठाते हैं जिनकी पुलिस से काम निकलवाने होते हैं। आम आदमी की स्थिति आज भी जस की तस है। दूसरी ओर नेताओं और सिविल अधिकारियों को ये समझ आ गया कि हर घटना वीडियो में कैद होकर वायरल हो सकती है।
लेकिन पुलिस विभाग का बड़ा हिस्सा अब भी हमें फर्क नहीं पड़ता वाले पुराने डर्रे पर चलता दिखाई देता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों पहले हर थाने में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने का आदेश दिया था, ताकि कम से कम थाने के भीतर व्यवहार में कुछ सुधार तो आए। कुड़ी बख्तासनी की यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि पूरे राजस्थान पुलिस के लिए एक नजीर है। ये संदेश है कि जनता सम्मान चाहती है, डर नहीं, न्याय चाहती है, अपमान नहीं। हाईकोर्ट की सख्ती और जनता वकीलों की प्रतिक्रिया के बाद अब ये देखना होगा कि क्या ये घटना पुलिस प्रणाली में वास्तविक सुधार का कारण बनेगी या फिर ये भी उन अनेक मामलों की तरह सिर्फ एक वीडियो विवाद बनकर समय के साथ धुंधली हो जाएगी। फिलहाल इतना साफ है कि पुलिस और वकील दोनों ही जनता के लिए बने संस्थान हैं और ये भी उतना ही सच है कि आम आदमी पुलिस से आमने सामने नहीं लड़ सकता, जबकि वकीलों के पास कानून की समझ, संगठन और हिम्मत होती है। यही कारण है कि इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया। आने वाले दिनों में होने वाली जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और दोनों पक्षों के रवैये से तय होगा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था आमजन के प्रति संवेदनशील होगी या पुराने डर्रे पर ही चलती रहेगी। ऐसी खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।